एक समय की बात है, अफ्रीका के विशाल मैदानों में राजा नाम का एक शानदार बाघ स्वतंत्र रूप से घूमता था और शान और अनुग्रह के साथ अपने क्षेत्र पर शासन करता था। राजा को उसके चिकने नारंगी और काले फर, उसकी भेदी हरी आँखों और उसकी प्रभावशाली ताकत के लिए जाना जाता था। उसका सामना करने वाले सभी लोग उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे और उसकी दहाड़ से सबसे बहादुर प्राणियों की रीढ़ भी कांप उठती थी। इसी बीच उसी महाद्वीप के एक सुदूर कोने में सिम्बा नाम का एक प्रतापी शेर अपनी शान पर राज करता था। सिम्बा भी उतना ही प्रभावशाली था। उसकी सुनहरी अयाल हवा में लहरा रही थी और उसकी राजसी उपस्थिति उसे देखने वाले सभी को मोहित कर रही थी। वह अपनी शक्ति, साहस और अपने गौरव के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। कई वर्षों तक राजा और सिम्बा शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रहे। उनके क्षेत्र कभी भी ओवरलैप नहीं हुए। प्रत्येक ने अपना अपना प्रभुत्व रखा और अपने क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखा। जानवरों ने अपनी सीमाओं का सम्मान किया और पूरे अफ्रीकी सवाना में सद्भाव कायम रहा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सूखे ने भूमि को त्रस्त कर दिया, जिससे पानी और खाद्य स्रोत कम हो गए। कमी ने पशु साम्राज्य के बीच तनाव और प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी, जिससे इन दो टाइटन्स के बीच अप्रत्याशित टकराव हुआ। खुद को जीवित रखने के लिए पर्याप्त शिकार खोजने में असमर्थ राजा ने भोजन की तलाश में नए क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया। उनके हमले उन्हें सिम्बा के गौरव की सीमाओं के और करीब ले गए, उनके शिकार के मैदानों का अतिक्रमण करते हुए। अपने गौरव के अस्तित्व के लिए खतरा महसूस करते हुए सिम्बा ने रक्षात्मक रुख अपनाया और राजा को पीछे हटने की चेतावनी दी। लेकिन भूख और हताशा से प्रेरित राजा ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने हरी भरी जमीनें देखीं जहां सिम्बा का गौरव जीवित रहने की उसकी एकमात्र आशा के रूप में पनप रहा था। बाघ का मानना था कि यदि वह इन उपजाऊ क्षेत्रों पर अपना दावा कर सकता है, तो वह अपना और अपने रिश्तेदारों का अस्तित्व सुनिश्चित करेगा। अपने गौरव के कट्टर रक्षक सिम्बा ने राजा के कार्यों को उसके अधिकार और उसके गौरव के अस्तित्व के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा। वह अब इस घुसपैठ को